ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जय 17 लाख वर्ष हो गए। बिलासपुर के गजेटियर में एक कार्यक्रम था, मुझे भी जाने को मिला, तो वहां पर पुरातत्व स्वीडन में है। भारत में रामायण मंडलियां हैं, रामायण अकादमी नहीं है, लेकिन मैं 2 बार मॉरिशस गया। मॉरिशस में रामायण अकादमी है, वहां रामायण पे शोध होता है, रामायण पे डिग्री मिलती है। रामायण पढ़े, 10 पेज में रामायण होता था। नन्हे बच्चे भी 3री-4थी में रामायण पढ़ना सीख जाते थे। वो जान जाते थे राम कितने भाई हैं, राम की माँ कौन है, पिता कौन है। आज कॉलेज पढ़े नौजवान को पूछोगे तो पता नहीं है, क्योंकि शिक्षा से रामायण को हटा दिया गया। उन्होंने कहा, कैसे रेत से बना हुआ शिवलिंग कैसे रह सकता है लाखों वर्ष? तो तर्क दिया था उन्होंने। तो हमारे छत्तीसगढ़ के ही प्रमोद कृष्णन शास्त्री जी थे, उन्होंने जवाब दिया उन्होंने। शास्त्री जी ने कहा, विदेश से आए हुए वैज्ञानिक 17 लाख वर्ष से रेत का शिवलिंग कैसे रह गया पूछते हो?
जब पानी में रह करके सेतु बंद 17 लाख वर्ष से रह गया, एक पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ, तो वो तो भगवान भोलेनाथ हैं साक्षात, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। राम सेतु स्थित है, अयोध्या की राम जन्मभूमि स्थित है, सरयू का किनारा और राम जी का द्वारा वो वहीं का वहीं स्थित है। राम पे जो प्रमाण मांगने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व आज संकट में है, लेकिन राम जी के द्वारा बनाए गए, राम जी के द्वारा स्थापित किए गए, राम जी के द्वारा की गई लीलाएं, राम जी के समय की कथाएं और रामचरितमानस सदा अस्तित्व में था, आज भी है, और कुछ रहे ना रहे ये सदा रहेगा, क्योंकि ये राम नाम है। राम नाम कहाँ मिटेगा, तो भी नहीं रहेगा, लेकिन राम का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? आखिर राम क्या है? वो राम है क्या जो खत्म नहीं होता? तो हवाओं में रमने वाला राम है, हमारे रोम रोम में बसने वाला राम है। राम एक शब्द नहीं है। आज सर चढ़ के राम जी का ज्वार बोल रहा है। आज सुबह मैं पाटेश्वर धाम में गौशाला गया हुआ था, तो गांव में शादी हो रही है, तो शादी में बाजा बजता है। सुबह के समय तो माइक वाला फ्री रहता है, कोई फरमाइशी को 8-9 बजे क्या बज रहा था जानते हो? भारत का बच्चा बच्चा, मैं कह देखो ये चल रहा है। कभी शादी में सुने? शादी के डीजे में डांस चल रहा है और वहीं पर लगा देते हैं, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये राम जी का नाम जो सर चढ़ के बोल रहा है ना, हालांकि इसमें बहुत कुछ रामलला की स्थापना का भी हाथ है। अयोध्या के मंदिर का निर्माण 22 जनवरी का प्रभाव पूरे विश्व पर है, लेकिन ये प्रभाव कहीं गया नहीं था। जैसे चूल्हे में आग हो और वो राख में ढक जाए तो हमें लगता है आग बुझ गई, लेकिन पकड़ना नहीं, जल जाओगे। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं राम का अस्तित्व नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो लोग जलते भी हैं और मरते भी हैं। ऐसे विधर्मियों का नाश हो जाता है। लेकिन जब हवा का झोंका पड़ता है ना, थोड़ा सा एक लकड़ी से हिला दो आग को, तो दगदगा के कोयला बाहर निकलता है ना, लाल अंगार। वैसे ही हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा राम, हमारा प्रभुत्व, हमारा अस्तित्व, ये भारत का भारतत्व और हिंदुत्व, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। कभी कभी राख में दब जाता है, एक झोंका पड़े तो दगदगा के बाहर आ जाता है। आज भी वैसा ही हिंदुत्व जाग के उठ खड़ा हुआ है। राम कौन है? राम ऐसा क्या है जो कभी मिटता नहीं है? तो राम वो है जिसे धर्म कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? कोई आपको पूछे राम कौन है, तो कहना मेरा धर्म ही मेरा राम है। रामो विग्रहवान धर्म और धर्मो विग्रहवान राम। राम ही धर्म है, धर्म ही राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब जयंत का प्रसंग बोला है, तो वहां पे कहते हैं कि सीता चरण चोच हति भागा, मूग मंदमति कारण कागा। सीता जी के चरण में चोट से प्रहार करके परीक्षा लेना चाहा कि यदि ये सामान्य पुरुष होगा, ये सामान्य स्त्री होगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और यदि सचमुच में ये ब्रह्म है तो इसकी पत्नी पे प्रहार करूं तो फिर परिणाम बुरा होगा। परिणाम को जानते हुए भी जयंत ने किन्न मोह बस ध्रुव, मोह के कारण किया। चला रुधिर गुनायक जाना, सायक एक सीख संधाना। भगवान राम ने खून बहते देखा तो वहीं पड़ा हुआ तिनका उठाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के पास बाणों का अकाल हो गया था, राम बाण धनुष पे चढ़ा के छोड़ देते उसके लिए, लेकिन नहीं, जो राम से विमुख हो जाता है ना, उसके लिए धरती का एक एक तिनका भी राम बाण के समान हो जाता है।
काहू बैठन कहा न वही, रात को सके राम कर दोही। और स्पष्ट लिख दिया, मात मृत्यु पितु समन समाना। ये राम से विमुख होना मतलब धर्म से विमुख होना। हम यहाँ कौन सा आयोजन कर रहे हैं, तो आप कहोगे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। ये रामायण का आयोजन किसका आयोजन है, तो धार्मिक आयोजन है। हम क्यों कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं। हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं। और कई लोग तो कहते हैं हम धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हालांकि यह हास्यास्पद है, धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमारी रक्षा करता है। धर्म को पालन किया जाए, धर्म का पालन करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। धर्म कोई कमजोर नहीं है, धर्म कोई मरने वाला नहीं है, धर्म कभी समाप्त होने वाला नहीं है, बल्कि धर्म को जिसने भी नष्ट करने का प्रयास किया वो सदा से नष्ट हुए हैं, उनका अस्तित्व नहीं बचता है। इसलिए धर्म के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। धर्म को बचाओ, धर्म को मत बचाओ, धर्म के कार्य करके अपने आप को बचाओ, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित। आप धर्म का काम करोगे तो आप बचे रहोगे, आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए धर्म के काम किए जाते हैं। तो हम ये धर्म के काम कर रहे हैं, हम ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। धर्म क्या है, जिसके सम्मुख रहने पर हमें प्रगति मिलती है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है, उन्नति मिलती है, वो धर्म है। और जिसके विमुख हो जाए तो विनाश मिलता है, नाश मिलता है, वो अधर्म है, उसी को अधर्म कह दिया जाता है। तो राम के विमुख होने का मतलब जयंत किसके विमुख हो गया, धर्म के विमुख हो गया। आज भी स्थिति वही है जो जयंत की थी, वो स्थिति आज भी समाज में बहुत लोगों की है, हो सकता है हमारी भी हो। इसलिए ऐसे मंचों पर विचार जरूर करना चाहिए कि धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम दुमुख राखा तिन नाही। इंद्र जैसा उसका बाप, उसने भी कह दिया निकल जाओ, क्योंकि तुम यहां रहोगे तो तुम तो मरोगे, मेरा इंद्रासन जल जाएगा, मेरा इंद्रलोक जल जाएगा। राम बाण से भगा दिया जयंत को। और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज के समय की करुणा और वेदना को लिखा। आज के प्रसंग में मैं जरूर कहना चाहूंगा, मात मृत्यु पितु समन समाना। एक बार वृंदावन में बांके बिहारी जा रहे थे, तो गली में एक बहुत दिव्य स्त्री बैठी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए बांके बिहारी के, कन्हैया मुझसे बात करो। कहा आप कौन है, तो मुक्ति होने लगी। कहे मैं मुक्ति हूं, मैं संसार को मुक्त करने वाली मुक्ति हूं। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, और मुक्ति कहो गोपाल सो, मेरो मुक्ति बताए। मुक्ति ने कहा दुनिया को मुक्ति देने का ठेका तो मुझको दे दिया, लेकिन मेरी मुक्ति कैसी होगी ये भी तो आज बताते जाओ कन्हैया। तब कन्हैया ने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़ी रहो, पड़ी रहो इस गैल में। साधु संत चली जाए, उड़ी उड़ी गज मस्तक लगे तो सहज मुक्ति को ही जाए। मुक्ति की भी मुक्ति संतों के चरण रज से। क्यों? क्योंकि वो धर्म पे दृढ़ है इसलिए। लेकिन जो सोचते हैं कि हम तो गंगा में नहा लिए तो मुक्ति हो गई, है ना, आजकल ऐसे ही सोचते हैं, गंगा में नहा लिए तो मुक्ति हो गई। अच्छा, कई लोग तो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, गला काटेंगे, बेईमान। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।